महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर ने परीक्षा के क्षेत्र में नवाचार करते हुए सेमेस्टर परीक्षाओं के 1 महीने के अंदर अंदर परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित कर विद्यार्थियों के हित में कार्य किया है और ये संभव हो पाया है यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी, रजिस्ट्रार पिया भार्गव के निर्देशन में। परीक्षा नियंत्रण की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर सुनील कुमार टेलर और परीक्षा के कार्यों में लगे हुए स्टाफ के कारण मरुधरा टुडे ने इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुनील टेलर से और यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्र नेताओं से बातचीत की। अमूमन यूनिवर्सिटी में परीक्षा परिणाम समय पर नहीं आने से छात्र संगठन द्वारा आंदोलन किया जाता रहा है, लेकिन अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी द्वारा निश्चित समय पर परीक्षा परिणाम देने पर छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन का धन्यवाद करते हुए नजर आए, जो कि काबिले तारीफ है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा 2024 को एग्जाम फॉर्म की डेट भी बढ़ा दी है। जो विद्यार्थी एग्जाम फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे उनको राहत देते हुए यूनिवर्सिटी ने 4 दिन के लिए पोर्टल ओपन कर दिया है। साथ ही यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक ने यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे विद्यार्थियों, कॉलेज प्रिंसिपल, एग्जाम सेंटर के अधीक्षकों से भी अपील की है। आइए देखते हैं क्या जानकारी दे रहे हैं यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुनील कुमार टेलर। हाँ सर, बताएं, थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म यूनिवर्सिटी ने ओपन किए हैं। हाँ, सत्र 2024-25 हेतु अभी हमने इसी माह सेमेस्टर फर्स्ट और जितनी भी अपनी परीक्षाएं थी जिसके अंतर्गत आप उसको जिसे अपन एनुअल परीक्षा कहते हैं। एनुअल परीक्षा का मतलब जिसके अंदर अपना थर्ड ईयर आता है पूरा, जिसके अंदर पीजी कोर्सेज आते हैं, उनके हमने इसी माह में परीक्षा फॉर्म भरवा लिए थे। अब हमने आज से दिनांक 31 जनवरी से 8 फरवरी तक सेमेस्टर थर्ड की समस्त परीक्षाओं का, जिसमें आपके फार्म भरे जाएंगे और इन परीक्षाओं के फार्म भरने के उपरांत हम सत्र 24-25 की परीक्षाओं का आयोजन करवाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत शीघ्र ही हम सारी चीज़ें आपको अभी वेबसाइट पे आज अपलोड भी कर दी गई हैं। कल शाम को अपलोड कर दी थी जानकारी के लिए। 31 से लेकर के 8 फरवरी तक बिना विलम्ब शुल्क के परीक्षा फार्म भरे जा सकेंगे। 9 फरवरी से 13 फरवरी तक 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे और 14 फरवरी से 17 फरवरी तक हम परीक्षा शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। कौन कौन सी क्लासों के फॉर्म भरे? इसके अंदर हमने जो अभी है वेबसाइट के ऊपर डाल दिया गया है वैसे कम्प्लीटली सारा, जिसके अंतर्गत एनईपी क्लासेज, एनईपी का मतलब जो बच्चे सेमेस्टर स्कीम के तहत बच्चे परीक्षा देंगे, जिन्होंने गत वर्ष सेमेस्टर प्रथम और द्वितीय की परीक्षा दी थी वो बच्चे सेमेस्टर थर्ड के अंदर देंगे, जिसके अंदर ज़्यादातर बीए, बीकॉम, बीएससी यौगिक साइंस, बीएससी फूड साइंस, बीएससी नेचुरोपैथी साइंस, बीएससी आईटी, बीसीए, बीबीए इत्यादि परीक्षाओं के हमने इसके परीक्षा फॉर्म का आवेदन पत्र खोला है। बच्चों के जो विद्यार्थी थे जिन्होंने एनुअल फॉर्म भरे थे, कुछ बच्चे फॉर्म भरने से भी रह गए, तो विश्वविद्यालय ने छात्रवृत्ति में से कोई कदम लिया है? हाँ बिल्कुल, छात्रवृत्ति को देखते हुए हमने इन विद्यार्थियों के लिए भी जिनका पहले परीक्षा फॉर्म भर लिए गए थे, जिनकी तारीख निकल चुकी है, हम उसके लिए कल से 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच में 4 दिन के लिए उन बच्चों को अंतिम अवसर देते हुए परीक्षा फॉर्म भरवाए जाने का विकल्प खोला गया। क्या रहेगी सर उनके लिए? शुल्क उनके लिए दुगना विलम्ब शुल्क रहेगा, परीक्षा शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क रहेगा। जी, अब तक सर विश्वविद्यालय ने लेट लगती भी होती थी रिजल्ट निकालने में। इस बार सर जब से आपसे परीक्षा नियंत्रक बने हैं, रिजल्ट को लेकर कैसे परिणाम आए हैं सर? कितनी समय में आपने रिजल्ट निकाला? हमने इसका प्रयास करने की पूर्ण कोशिश की, मैंने और माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार, कुल सचिव महोदय के निर्देशानुसार हमने काफ़ी कुछ इसमें सफलता हासिल की है और गत 1 माह में हमने द्वितीय सेमेस्टर से संबंधित समस्त रिजल्ट्स प्रकाशित कर दिए हैं, जिसके मैं मेरी टीम को भी काफ़ी बधाई देता हूं, क्योंकि बिना टीम के कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए अब हम इसमें सेमेस्टर थर्ड की परीक्षा फॉर्म भरवाने की स्टेज में आ गए हैं, जो हम आज से चालू कर चुके हैं। अब एग्ज़ाम के कितने समय के अंदर सर रिजल्ट निकाला है एमडीएस यूनिवर्सिटी? एग्ज़ाम से ये मान के चलें कि कुछ रिजल्ट्स तो हमने जैसा एक मुझे याद पड़ रहा है कि हमने एक रिज़ल्ट तो 18 दिवस में निकाल दिया था MBA DS का, और बाकी हमने जो रिजल्ट्स थे जितनी जल्दी हो सकता था महीने भर के अंदर सारे रिजल्ट्स प्रकाशित करने का किया प्रयास, और वो कर भी दिया है। एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर सर जैसे ई मित्र वालों की कई बार शिकायत आती है, बच्चे ई मित्र वालों से भ्रमित हो जाते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं, महाविद्यालयों से जानकारी का भी अभाव रहता है। ऐसे ई मित्र संचालक, विद्यार्थियों, कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज के स्टाफ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को स्वयं भी, जो हम नेट के ऊपर कुछ उनके लिए गाइडलाइंस डालते हैं, उनको स्वयं को पढ़ना चाहिए।
कुछ विद्यार्थी मुझे ये कहते हुए मिलते हैं कि सर हमारा फार्म हमने रेगुलर भरना चाह रहे थे, प्राइवेट हो गया, प्राइवेट भरना चाह रहे थे, रेगुलर हो गया। इसके लिए मैं उनसे ये संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया विद्यार्थी जब ई मित्र के ऊपर जाएं तो ई मित्र पे जब वो फार्म भरें तो स्वयं भी परीक्षा फॉर्म को भरते समय उसका पूर्ण डेटा चेक करें, उसके बाद ही फार्म को लॉक करें। अन्यथा लास्ट तक भी बच्चा परिवर्तन कराने के लिए चलता रहता है, क्योंकि एक बार जब ऑनलाइन फार्म भर जाता है तो उसको चेंज करने में लंबा समय व्यतीत हो जाता है, उसमें छात्र भी परेशान होता है और विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी काफ़ी व्यतीत होते हैं। कॉलेज के स्टाफ को क्या कहना चाहेंगे सर? कॉलेज के स्टाफ से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, प्राचार्यों से, केंद्राधीक्षकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वे समय पे बच्चों के परीक्षा फॉर्म भरवा के समय पे विश्वविद्यालय पहुँचा देवें, ताकि समय पे परीक्षा फॉर्मों की जाँच हो जाए और जाँच होने के बाद समय पर ही परीक्षा आयोजित की जा सके। प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर सर क्या तैयारी, कब से कराने का विचार? प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस को लेकर हमारे विश्वविद्यालय की ये तैयारी कि हम स्नातक स्तर की प्रायोगिक परीक्षाएं माह फरवरी में कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो हो सकता है मिड फरवरी तक चालू कर दें हम लोग। और इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाएं जो एमए और एमकॉम हैं उनका हम प्रयास करेंगे कि लगभग विश्वविद्यालय परीक्षाओं से जुड़े समस्त माननीय प्राचार्यों, केंद्राधीक्षकों व मेरे प्रिय छात्रों से मेरी अपील और निवेदन है कि वे विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट mdsuexam.org तथा mdsuexam.net को निरंतर विजिट करते रहें और तदनुसार ही अपनी कार्रवाई करते रहें। हाँ जी भैया। पहले तो जो परीक्षा नियंत्रक साहब का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो 4 दिन एक्सटेंड किए बच्चों के फॉर्म भरने के लिए, ताकि बच्चे समय पर फॉर्म भर सके। और साथ ही मेरा बच्चों से आग्रह है कि ई मित्र पे जब भी आप फॉर्म भरने जाए तो आप स्वयं जाएँ और स्वयं सत्यापित करें कि मैं रेगुलर हूँ, नॉन कॉलेज हूँ या प्राइवेट हूँ, ताकि उनके फॉर्म वो सही से भर सकें। क्योंकि जब वो फॉर्म गलत भर लेते हैं और यूनिवर्सिटी में आते हैं वापस, तो उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानियों से बचने के लिए वे खुद स्वयं बच्चा अपना फॉर्म खुद भरे और कॉलेज से सत्यापित करा के फिर ही जमा कराएं। भगवान सिंह चौहान, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, अजमेर। मैं परीक्षा नियंत्रक जी और वाइस चांसलर जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि कई दिनों से छात्र यहाँ पे परेशान हो रहे थे। उनके जो फॉर्म है BA सेकेंड ईयर BSc इनके भरने के लिए, जिसकी डेट बंद हो गई थी, परीक्षा नियंत्रक जी ने वापस उसको 1 फरवरी से 4 फरवरी 4 दिन का मौका दिया है। ऐसे छात्रों को जिन्होंने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का फॉर्म नहीं भर पाए, उनको ये लास्ट मौका दिया है कि डबल फीस से वो अपनी फॉर्म भर दें और उनका जो साल है ये बचा सके। क्योंकि अब सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है, तो ये एनुअली वाले एग्ज़ाम वाले ये लास्ट मौका था बच्चों के पास। तो ऐसे बच्चे जो रह गए थे फॉर्म भरने से, उनको ये मौका दिया है। इसके लिए परीक्षा नियंत्रक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सेमेस्टर थर्ड के भी फॉर्म चालू हो गए 31 जनवरी से। तो सभी छात्रों से यही निवेदन है कि जो आधिकारिक वेबसाइट है MDS की, उसको हर हफ्ते या महीने से उसको चेक करते रहिए और उसमें जो गाइडलाइंस आए उसके आधार पे फॉर्म टाइम पे भर ले और उसको कॉलेज में सबमिट भी करें, ताकि उन्हें यहाँ पे बार बार चक्कर ना काटना पड़े। यदि कॉलेज में फॉर्म जमा होता है तो उसकी आप रिसिप्ट लो, ताकि वो आपके पास एक सबूत रहेगा कि आपने वहाँ पे फॉर्म जमा किया। फिर आपको यहाँ चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, वो कॉलेज की जिम्मेदारी रहेगी। एक बार पुणे परीक्षा नियंत्रक का धन्यवाद कि लास्ट मौका देने के लिए ऐसे छात्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम सिंह, MDS यूनिवर्सिटी छात्र नेता। हाँ जी। सबसे पहले तो परीक्षा नियंत्रक साहब का धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर बार यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम रिजल्ट लेट आता है, पर इस बार परीक्षा नियंत्रक महोदय के प्रयासों से हमेशा की तरह लेट नहीं होकर जल्दी रिजल्ट आया है। और जिन विद्यार्थियों के एग्ज़ाम फॉर्म रह चुके हैं उनके लिए भी परीक्षा नियंत्रक को धन्यवाद देना चाहते हैं। 1 तारीख से 4 तारीख तक उन्होंने उन बच्चों को मौका दिया है जिनके फॉर्म रहे हुए हैं। और सभी APP परिवार की ओर से और छात्र हितों के लिए आगे भी हम आशा करेंगे कि परीक्षा नियंत्रक महोदय अच्छा और कदम उठाएं और जिनसे बच्चे कोई परेशान ना हो और उनकी समस्या का समाधान हो। आप पर मेरा नाम अमृत चौधरी, महानगर से मंत्री, अजमेर, MDS विश्वविद्यालय।